तुला राशि वाले दोस्तों, क्या पिछले कुछ समय से आपके अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ बेवजह के वाद विवाद हो रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि पीठ पीछे कुछ छिपे हुए शत्रु आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं? और क्या हर बात में पिता के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ रहे थे? अगर हाँ, तो तुला राशि वाले दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि पिछला एक महीना आपके लिए मानसिक तनाव और संघर्षों से भरा रहा है। सूर्य देव की स्थिति उत्तम होने के कारणवश भी वह उत्तम परिणाम देखने को नहीं मिल रहे थे जो कि मिलने चाहिए। लेकिन अब एक बहुत गहरी और राहत की सांस लीजिए, क्योंकि 14 अप्रैल की सुबह आपके जीवन से इन तमाम विवादों और षड्यंत्रों को हमेशा के लिए खत्म करने आ रही है। ग्रहों के राजा अत्यंत प्रतापी सूर्यदेव एक ऐसा शक्तिशाली महापरिवर्तन करने जा रहे हैं जो व्यापार और धन के मामले में आपकी किस्मत के ताले खोलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो विशेष रूप से तुला राशि के दोस्तों के लिए बहुत बड़े बदलाव और खुशखबरी की सूचना लेकर आया है। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई की सुबह तक सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष राशि पर संचार करेंगे। यह गोचर आपके जीवन में क्या क्या नए अवसर लेकर आएगा, व्यापार में आपको कैसा धन लाभ होगा, और आपको कौन सी एक बहुत बड़ी सावधानी बरतनी है, इसे विस्तार से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इस राशिफल को गहराई से समझने से पहले आए ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव और उनके अद्भुत प्रभाव को समझते हैं। ज्योतिष में सूर्यदेव को नव ग्रहों का राजा और इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा कहा गया है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार हमारी कुंडली में सूर्यदेव की प्रसन्नता के बिना सफलता, ऊर्जा, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास की कल्पना व्यर्थ है। सूर्यदेव हमारे पिता के सरकारी नौकरी के, प्रशासनिक अधिकारियों के और मान सम्मान के सबसे बड़े कारक है। जब भी किसी व्यक्ति का सूर्य बलवान होता है तो उसके भीतर एक गजब की नेतृत्व क्षमता आ जाती है। वह व्यक्ति समाज में एक राजा के समान जीवन जीता है। उसके चेहरे पर एक तेज होता है और वह हर तरह की चुनौतियों से निडर होकर लड़ना जानता है। एक मजबूत सूर्य व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता और असीम शक्ति का वरदान देता है। तुला राशि वाले दोस्तों, आप बात करते हैं उस मानसिक पीड़ा और तनाव की जिससे आप पिछले कुछ समय से गुजर रहे थे। आपकी गोचर कुंडली के अनुसार पिछले एक महीने से आपके छठे भाव पर सूर्य और शनि का अत्यंत कष्टकारी युति योग बना हुआ था। ज्योतिष का नियम कहता है कि छठे भाव में सूर्यदेव अति उत्तम परिणाम देते हैं और शत्रुओं का नाश करते हैं। लेकिन परेशानी यह थी कि वहां सूर्यदेव अकेले नहीं थे, बल्कि अपने परम शत्रु ग्रह शनि के साथ विराजमान थे। शनि के साथ होने के कारण सूर्यदेव अपने स्वाभाविक शुभ परिणाम देने में पूरी तरह से असमर्थ दिखाई दे रहे थे। यही कारण था कि जिस अधिकारी वर्ग से आपको लाभ मिलना चाहिए था, वहां आपके वाद विवाद की स्थिति बन रही थी। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ रही थी। पिता के साथ संबंधों में भी खटास आ रही थी और आपके गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने के षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन अब ठहर जाएं, क्योंकि समय ने करवट ले ली है और 14 अप्रैल का दिन आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आ रहा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि छठे भाव में बन रहा सूर्य और शनि का वह अशुभ और नकारात्मक युति योग पूरी तरह से भंग हो जाएगा। जैसे ही यह योग टूटेगा, आपके कार्य क्षेत्र का तनाव एकदम से खत्म हो जाएगा। अधिकारियों के साथ चले आ रहे वाद विवाद सुलझ जाएंगे और आपके शत्रु स्वयं ही आपके सामने घुटने टेक देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना यह है कि 14 अप्रैल को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे। वे आपके छठे भाव से निकलकर आपकी गोचर कुंडली के सप्तम भाव और अपनी सबसे शक्तिशाली उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
तुला राशि वाले दोस्तों, सूर्यदेव आपकी कुंडली में कोई साधारण ग्रह नहीं है। वे आपके 11वें भाव यानी आपके लाभ और इनकम हाउस के स्वामी है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जब लाभ आपका स्वामी आपके सप्तम भाव में आकर अपनी उच्च अवस्था में बैठेंगे, तो यह आपके लिए लाभ के कैसे अद्भुत दरवाजे खोलेंगे। सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का है, लेकिन साथ ही यह हमारे रोजमर्रा के व्यापार, पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग का सबसे मुख्य भाव है। लाभ आपके स्वामी का सप्तम भाव में उच्च अवस्था में संचार करना खासकर हमारे व्यापारी दोस्तों के लिए किसी बहुत बड़े वरदान से कम नहीं है। इस एक महीने के दौरान आपके व्यापार में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। आपकी दैनिक आय में यानी डेली इनकम में शानदार वृद्धि होगी। जो दोस्त किसी भी तरह की पार्टनरशिप में काम करते हैं, उन्हें अपने व्यापारिक साझेदारी के माध्यम से कोई बहुत बड़ा और अचानक धन लाभ हो सकता है। आपकी पब्लिक इमेज बहुत मजबूत होगी। नए क्लाइंट्स आपसे जुड़ेंगे और आपके बिजनेस का विस्तार होगा। सरकारी नीतियों से भी व्यापार में विस्तार के मौके मिलेंगे। इसके साथ ही आपके जीवन साथी के माध्यम से भी या उनकी किसी तरक्की की वजह से आपके जीवन में लाभ के प्रबल योग बनेंगे। यह गोचर आपको आर्थिक रूप से बहुत अधिक संपन्न और मजबूत बनाने वाला है। हालांकि एक अच्छे और सच्चे ज्योतिषी के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं आपको इस गोचर के एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू से भी अवगत करवाऊं। सप्तम भाव में उच्च के होकर बैठे सूर्यदेव अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि के प्रथम भाव यानी आपकी राशि को देखेंगे। प्रथम भाव आप स्वयं है, आपका शरीर है और आपकी तुला राशि है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि तुला राशि सूर्यदेव की नीच राशि है, यानी सप्तम भाव से सूर्यदेव आपके ऊपर अपनी नीच दृष्टि डालेंगे। इस नीच दृष्टि के कारण इस एक महीने के दौरान आपको अपनी ईगो, अपने अहंकार और अपने क्रोध पर बहुत कड़ा नियंत्रण रखना होगा। उच्च का सूर्य आपके व्यापार को तो बढ़ाएगा, लेकिन आपके स्वभाव में अत्यधिक गर्मी और चिड़चिड़ापन भी ला सकता है। अगर आपने अपने क्रोध को अपने दाम्पत्य जीवन के बीच आने दिया या अपने जीवन साथी पर बिना बात के गुस्सा किया, तो रिश्तों में भारी खटास आ सकती है। आपको बेवजह अपना दबदबा बनाने की कोशिश से बचना है। व्यापारिक पार्टनर के साथ भी बातचीत में पूरी तरह से सौम्यता और विनम्रता बनाए रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिर दर्द या आंखों की थकान को नजरअंदाज ना करें। अगर आप केवल अपने स्वभाव और अपनी वाणी पर यह छोटा सा नियंत्रण रख लेते हैं, तो यकीन मानिए लाभ आपके स्वामी सूर्य का यह गोचर आपके व्यापार और आपकी तरक्की के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। उपाय के तौर पर सूर्यदेव के नीच दृष्टि के प्रभाव को शांत करने और व्यापार में सफलता पाने के लिए तुला राशि वाले दोस्तों एक नियम जरूर अपनाएं। इस एक महीने तक रोजाना सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा कुमकुम और लाल फूल डालकर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। साथ ही सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप 11 या 21 बार करें। हो सके तो रविवार के दिन किसी जरूरतमंद को गेहूं का दान करें। यह उपाय आपकी हर परेशानी को जड़ से खत्म कर देगा। दोस्तों, तुला राशि के लिए 14 अप्रैल से 15 मई की सुबह तक का समय विवादों से निकलकर व्यापार में छप्पड़ फाड़ धन लाभ कमाने का समय है। जोश के साथ होश रखकर इस अवसर का भरपूर फायदा उठाएं और अपनी बुद्धि तथा शांति से काम लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह विस्तृत जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ जरूर साझा करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो अपने इस चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने तुला राशि वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे जरूर शेयर करें। माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय सूर्यदेव। नमस्कार।